हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मॉडर्निटी बढ़ती जा रही है, आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं। एक तरफ लड़के भी अलग अलग रिलेशनशिप्स में लड़कियों के साथ जा रहे हैं, दूसरा लड़कियां भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रही हैं। सरकार ने भी लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड कर दिया है, यानी कि आप एक ही समय में अपनी पत्नी के रहते हुए भी लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रह सकते हैं, आप एडल्ट्री कमिट कर सकते हैं। लेकिन इन सारे चीजों के बीच में, इन सारे सिचुएशंस के बीच में एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ चुके हैं कि क्या सर, एक शादी के रहते हुए हम दूसरी शादी कर सकते? फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे दो पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करनी होगी। एक उन लोगों के लिए जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, दूसरा वो जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बता दूं कि कोई भी हिंदू लड़का या हिंदू व्यक्ति हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकता है। हिंदू लॉ के अंदर 1955 में जब ये कानून लागू किया गया, उससे पहले बहु विवाह की प्रथा थी, यानी कि एक से ज्यादा शादियां एक हिंदू व्यक्ति कर सकता था और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी। 2, 3, 4, 5 तक भी वो कर सकता था, उससे आगे भी उसके पास राइट था करने का। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट जब आया, उसके बाद ये एक रेस्ट्रिक्शन हिंदू लोगों के ऊपर लगाई गई कि वो एक वक्त में सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। अगर कोई हिंदू व्यक्ति एक वक्त में 2 शादियां करता है, तो पहली पत्नी अगर चाहे तो अपने पति के ऊपर बाईगेमी का एक केस फाइल कर सकती है, जो कि सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड है, जिसके अंदर सजा का भी प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी, बल्कि ये एफआईआर तभी रजिस्टर्ड होगी जब पहली पत्नी अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट थाने के अंदर रजिस्टर्ड करती है और फिर उसके ऊपर एक बाईगेमी का बकायदा केस चलेगा और उसमें उसे साबित करना पड़ेगा कि मेरे पति ने एक दूसरा विवाह किया है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर आजकल कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी 2 पत्नियों के साथ यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को वो शो करते हैं। तो वो कैसे अपनी दोनों पत्नियों को मेंटेन कर रहे हैं, जबकि उनका विवाह भी हिंदू धर्म के अनुसार हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी को एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर वो दूसरी पत्नी और अपने पति के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर रही है, तो दोनों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अब आते हैं दूसरी तरफ मुस्लिम लॉ के अंदर। तो मुस्लिम लॉ में पहले से ही ये प्रावधान है कि एक पति एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, 4 बीवियां रख सकता है। अगर उसकी पहली शादी हुई भी है, वो बिना पत्नी की मर्जी के, बिना पत्नी की इजाजत ली और बिना पत्नी को इंफॉर्मेशन दिए वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर वो 2 शादी कर चुका है तो वो तीसरी शादी भी कर सकता है, और अगर वो 3 शादी कर चुका है तो वो 4 शादियां भी एक वक्त में कर सकता है। यहाँ पर यह भी प्रावधान है कि अगर पहली पत्नी उसके साथ दूसरी शादी की वजह से नहीं रहना चाहती है, तो वह अपने पति से तलाक भी ले सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादी मुस्लिम धर्म के अनुसार करता है, तो उसके ऊपर कोई भी अपराध घटित नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट या क्रिमिनल केस कोर्ट के अंदर फाइल नहीं किया जा सकता। ये उसका कानूनी अधिकार है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, इनबॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके सवालों का टाइमली रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।